हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ। एक चैप्टर का नाम है बहुपद। आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज है 2.1 का 1 नंबर सवाल कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप जो यहाँ 6 आकृति देख रहे हैं इसमें कह रहा है प्रत्येक में px की शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे पहला सवाल पे कह रहा है इस सवाल पे कि px की शून्यांकों की संख्या क्या है, यानी कितना है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो ग्राफ खींचा हुआ है, ये ग्राफ इसको देखेंगे कि x अक्ष पे कितना बार टच किया हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं ये x अक्ष है और ये ग्राफ जो खींचा हुआ है वो y अक्ष पे है। और यहाँ सवाल में कह रहा है कि px की शून्यांकों की संख्या क्या है। तो इसमें देखेंगे कि x अक्ष पे कितना बार है। तो आप देख पा रहे हैं x अक्ष पे नहीं है, इसका मतलब इसमें जो px की शून्यांकों की संख्या होगा वो 0 होगा। तो 1 नंबर का जो आंसर होगा वो 0 होगा। इसी तरह से अब 2 नंबर का सवाल देखते हैं। अब 2 नंबर का सवाल में कह रहा है ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये x अक्ष पे कितना बार टच किया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं x अक्ष पे एक बार यहाँ टच किया हुआ है, इसीलिए इसका जो px की शून्यांकों की संख्या होगी वो 1 होगा। अब चलिए देखते हैं 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर का सवाल में कह रहा है कि px की शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो हम क्या बताएं, x अक्ष पे देखेंगे ये ग्राफ कितना बार टच किया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं एक बार यहाँ है 1 2 3। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो px की शून्यांकों की संख्या 3 होगी, यानी इसका आंसर 3 होगा, इसका आंसर 1 होगा। अब चलिए आगे 4 नंबर का सवाल देखते हैं। 4 नंबर में आप देख पा रहे हैं ये जो इस तरह से ग्राफ खींचा गया है, एक बार यहाँ टच किया गया है, एक बार यहाँ, इसलिए इसका जो px की शून्यांकों की संख्या होगी वो 2 होगा। तो इस तरह से इसका आंसर 2 होगा। अब चलिए देखते हैं 5 नंबर का सवाल। यहाँ भी देखेंगे ये जो ग्राफ खींचा गया है ये x लाइन पे कितना बार टच किया गया है। तो एक बार यहाँ है, 2 बार, 3 बार और एक 4 बार। तो इस सवाल में px की जो शून्यांकों की संख्या होगी वो 4 होगा। तो px की शून्यांकों की संख्या 4 है। अगला सवाल में कह रहा है यानी 6 नंबर का सवाल में कि इसमें भी देखेंगे जो x अक्ष है उसमें ये ग्राफ कितना बार टच किया गया। ये 1 बार है और यहाँ आप 2 बार नहीं समझेंगे, ये 1 ही बार है। एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ 2 और एक बार यहाँ 3। तो इसका मतलब इसमें जो px की शून्यांकों की संख्या होगी वो 3 होगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। यानी देखेंगे जो ग्राफ खींचा गया है x लाइन पे कितना बार टच किया गया है। x लाइन पे अगर 1 बार टच किया गया है तो px की शून्यांकों की संख्या 1 होगी। अगर 2 बार है तो 2 होगा, 3 बार अगर है तो 3, 4 बार है तो 4। तो 1 नंबर का सवाल हम आप देख रहे हैं इसमें x अक्ष पे कहीं टच किया हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। अब इसमें देख पा रहे हैं x अक्ष है और ये जो ग्राफ खींचा गया है 1 बार टच किया हुआ है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। अब इस सवाल पे आप देख पा रहे हैं ये जो 1 2 3 बार x अक्ष पे ये ग्राफ खींचा गया है यानी टच किया गया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। इसी तरह 4 नंबर का जो आंसर होगा वो 1 2 बार है, इसीलिए 2 होगा। अब 5 नंबर का सवाल में 1 2 3 4 बार, इसीलिए इसका आंसर 4 है। अब इसमें देखेंगे 1 2 3 बार, यानी इसमें जो px की शून्यांकों की संख्या होगी वो 3 होगी। तो इस तरह से आप क्लास जब 10 का एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय एक सवाल श्योर रहेगा कि px की शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो इस तरह से आप आंसर जान सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।